रहा है भाई? वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, खींच के रखो मीटर, ढील मत दिया करो। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी के सभी बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, सीईटी की तैयारी के लिए जी जान से तैयारी कर रहे होंगे। अपनी तैयारी में एक भी दिन की आपको ढील नहीं देनी है, बिल्कुल भी स्लो नहीं पढ़ना है। डेली थोड़ा थोड़ा पढ़ते ही रहना है कुछ ना कुछ, और रिवीजन इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट। रिवाइज करना है। क्लास को शुरू करते हैं क्योंकि अपन को इतना इसीलिए पूरे क्या करने हैं, कवर करने हैं, छोड़ने नहीं है। वो हो जाए उसके बाद मॉडल पेपर करवाऊंगा, पहले ये तो खत्म हो। ठीक है, तो क्लास को क्या करता हूँ, शुरू करता हूँ। 2 दिन से क्लास नहीं हुई है, आज हो रही है। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आएगा। बस आप 100% फोकस रखिए, यहाँ देखते रहना, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, क्या पढ़ेंगे आज? हम पढ़ेंगे सीकर। सी जानते हैं विषय थोड़ा, सीकर वो ही है, SIKER सीकर। सीकर के उपनाम ध्यान रखना। इसे कहते हैं वीर भान का बास। क्या कहते हैं? वीर भान का बास। ओस की बूंद, तो मैं लिखते देखो, बी का बास यानी वीर भान का बास। ओ बी, ओस की बूंद। से शिव सिंह, से संस्थापक। शिव सिंह ने इसकी क्या की थी? स्थापना। सीकर की स्थापना किसने की थी? सीकर की स्थापना शिव सिंह ने की थी। ठीक। से सीकर, से संस्थापक, से शिव सिंह। डालो जी, से सीकर, से सीकर, से शिव सिंह, से संस्थापक। यहाँ पर कुछ झीलें, तीनों को ध्यान रखना, रेवासा, कोछोर और प्रीतमपुरी। रेवासा और कोछोर को लगभग जानते हैं, शिव प्रीतमपुरी को आपको विशेष ध्यान रखना है। और इसकी बात सर, हाँ, से सीकर, से शुभंकर, से शाहीन। से सीकर, से शुभंकर, से शाहीन। सीकर का शुभंकर क्या है? शाहीन। ठीक, आगे देखते हैं। यहाँ एक जगह है फतेहपुर। इस फतेहपुर में पहली एग्रीकल्चर साइंस सेंटर है, यानी प्रथम कृषि विज्ञान केंद्र कहाँ पे स्थित है? जो चीज प्रथम होती है जरूर पूछी जाती है, जो होने को तो अपने जयपुर में भी है। यहाँ पर है सरस्वती लाइब्रेरी। और सर, और है फतेहपुर दुर्ग। फतेहपुर नाम क्यों है? क्योंकि फतेहपुर में है जो फतेहपुर दुर्ग है। ये पूछ सकता है इस दुर्ग को किसने बनाया था? तो फतेह खां कायम खानी। किसने बनाया था? फतेह खां कायम खानी। फैसे फतेह खां, फैसे फतेहपुर दुर्ग, फैसे फतेह खां, फैसे फतेहपुर दुर्ग। मिला लोग, यहाँ मिला लाऊंगा। यहाँ पे एक जगह पड़ती है पटोदा। कहां है ना, मेरी जान में एक पटोला दूं, हाय हाय मर जाने करे होल्ला दूं। वही पटोदा है। पटोदा एक जगह है, किसके लिए प्रसिद्ध है? ये लुगड़ा के लिए प्रसिद्ध है, लुगड़े जानते ही हो। और सर, और यहाँ पर पवन संयंत्र है। पवन जानते ना, हवा से चलने वाली वो। सीकर, सीकर में है जीण माता का मंदिर। सीकर में भी आपसे पूछ सकता है कि ये जो जीण माता है ये किसकी पीठ है? तो ध्यान रहे आपको कि जयंती देवी की क्या है? शक्ति पीठ है। और एक काफी बार क्वेश्चन पूछता है कि सबसे लंबा लोकगीत कौन सी देवी का है? तो जीण माता का गीत सबसे लंबा है। जीण को पढ़ सकते हो, जिंद, जिंद सबसे लंबे होते हैं ऐसे। सप्त गौ माता मंदिर कहाँ पे स्थित है? सप्त गौ माता मंदिर। शपथ में से है, सीकर में भी से है, मतलब सप्त गौ माता मंदिर सीकर में है। ध्यान रहे, राजस्थान में पहला है, भारत में 4 हैं। लिख दिया मैंने, राजस्थान में पहला है, सीकर में 4 है। एक
आता है रड़ावता। रड़ावता अपने यहाँ भी पड़ता है और रड़ावता सीकर में भी है। पूछा हुआ प्रश्न है डिफेंस कैरियर इंस्टीट्यूट, जिसे शेखाजी कहा जाता है, आपको पता है शेखावटी में आते हैं। सीकर, चूरू, झुंझुनू किस में आते हैं? शेखावटी में। ठीक, शेखावटी क्यों कहते हैं? क्योंकि शेखाजी ने बसाई थी, इसलिए शेखावटी कहते हैं। तो ये पूछा हुआ है कि डिफेंस कैरियर इंस्टीट्यूट कहाँ पे स्थित है। आप गाँव को पक्का ध्यान रखो, क्योंकि यदि क्वेश्चन टफ बनाएगा तो फिर वो गाँवों की तरफ जाएगा। एक गांव है खाचरियावास, कमलेश खाजला, खाचरियावास। ध्यान रहे इस खाचरियावास गांव में भैरव सिंह शेखावत जी का जन्म हुआ था। भैरव सिंह शेखावत जी कौन थे? भारत के उपराष्ट्रपति भी रहे थे और राजस्थान के मुख्यमंत्री भी रहे थे भैरव सिंह शेखावत। ठीक, उनका जन्म हुआ था खाचरियावास में। यहाँ एक जगह है जिसे कहते हैं खंडेला। क्या कहते हैं? खंडेला। खंडेला में क्या क्या काम होता है? गोटे का काम होता है, यानी गोटा उद्योग कहाँ का है? गोटा क्या होते हैं? चुंदरी लुगड़ी के ऊपर जो डिजाइनें बनाई जाती है उन्हें क्या कहते हैं? गोटा। चुंदरी, घाघरा, लुगड़ी के ऊपर जो कढ़ाई बनाई जाती है उसको कहते हैं गोटा। ये क्षेत्र यूरेनियम के कारण भी ये किस में आया? यूरेनियम एक खनिज होता है जिसके कारण किस में आया था? ये चर्चा में आया था। सर ये लप्पा और बांकड़ी क्या है? एक बार पूछा लप्पा और बांकड़ी क्या है, तो लप्पा और बांकड़ी गोटे के प्रकार है। गोटा का नाम ही लप्पा और बांकड़ी। ध्यान रहे इसी खंडेला में एक नदी, इसका नाम है कांतली नदी। कौन सी नदी? कांतली नदी। कांतली नदी के किनारे कौन सी सभ्यता है? सर गणेश्वर सभ्यता। ओके, इस यहाँ पर क्या मिला था? तांबा, और सबसे ज्यादा तांबा ये मिले से कहते हैं ताम्र सभ्यताओं की जननी। जननी यानी माँ, यानी तांबे की और सभ्यताओं को जन्म किसने दिया है? इसी ने दिया है। किसने? गणेश्वर सभ्यता ने। कैसे याद रखोगे? कैसे याद रखोगे? कैसे याद रखेंगे? तुम बताओ कैसे रखेंगे, क्योंकि सभ्यता में भी आता है। गणेश्वर सभ्यता किस नदी के किनारे? याद रखोगे गणेश जी। किस नदी के किनारे? कांतली नदी के किनारे। इसे ताम्र सभ्यताओं की जननी कहते हैं। खंडेला, सीकर और झुंझुनू का क्षेत्र इसमें आता है। डूंगर जी और जवाहर जी दो व्यक्ति थे। 1857 की क्रांति के समय इन व्यक्तियों ने नसीराबाद छावनी को लूट लिया था और यहाँ के लोगों को धन बांट दिया था। इसलिए इन्हें सीकर वाले लोग लोक देवता के रूप में पूजते हैं और इन्हें राजस्थान का रॉबिन हुड कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रॉबिन हुड। और सीकर के क्या है? ये लोक देवता। यहाँ पे एक महिला इसका नाम है किशोरी देवी। कैसे किशोरी देवी? कैसे? कटराथल सम्मेलन जो 25 अप्रैल 1934 को हुआ था, उस कटराथल सम्मेलन में 10,000 महिलाओं ने क्या लिया था? भाग लिया था। किशोरी देवी का नाम ध्यान जरूर रखना है कि कैसे किशोरी देवी, कैसे कटराथल सम्मेलन। इस डेट को भी याद रखना है, ये पूछेगा 25 अप्रैल 1934 10,000 महिलाएं क्या हुई थी? इकट्ठी हुई थी। और आप देखोगे जमुना लाल बजाज, जमुना लाल बजाज गांधी जी के 4 बेटे थे, लेकिन ये भी गांधी जी की हर एक बात मानते थे। गांधी जी यदि कुआं में पड़ जाओ तो तैयार रहता था, गांधी जी की हर बात मानता था। इसलिए गांधी जी ने कहा कि मेरे 4 बेटे हैं, आज से मैं तुझे भी अपना बेटा मानता हूँ, 5वां तू है, इसलिए इसे कहा जाता है गांधी जी के 5वें पुत्र। ठीक, अपने आप को एक गुलाम मानते थे, कहे 3 चीजें पहले से गुलाम है, चौथा गुलाम मैं हूँ। इसका मतलब क्या है कि ये गुलाम नंबर 4 है। दोनों नाम है इसके, कई बार एग्जाम में पूछे हुए। गांधी जी का 5वां पुत्र किसे कहा जाता है? जमुना लाल बजाज, गुलाम नंबर 4। इनका जन्म हुआ था काशी के बास में। काशी का बास कहाँ है? सीकर में। ध्यान, जैसे जमुना लाल बजाज, जैसे जानकी देवी। जानकी देवी बजाज इनकी पत्नी है।
इन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। राजस्थान की पहली महिला जिसे क्या मिला है, पद्म विभूषण, वो कौन है, यही है। यहाँ पे एक जगह पड़ती है बराल। बराल, इस बराल जगह से सल्तनत काल के भी और मुगल काल के भी क्या मिले, सिक्के मिले हैं। इंपोर्टेंट जगह है बराल, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में फंसाते हैं। और चलते हैं, इसी सीकर में एक चोटी पड़ती है जिसका नाम है रघुनाथगढ़। उत्तरी अरावली की सबसे बड़ी चोटी है। कौन सी, रघुनाथगढ़। अरावली 3 भागों में है। कितने भागों में है, 3 भागों में। अगर आप देखोगे तो दिख रहा है, तो ये अरावली है, ऐसे अरावली है, ये उत्तरी, ये मध्य और ये दक्षिणी। अरावली कितने भागों में, उत्तरी अरावली की सबसे बड़ी चोटी कौन सी है, रघुनाथगढ़। ऊपर सबसे बड़ा तुम्हारे लिए कौन है, रघु। रघु कौन है, भगवान राम। सबसे बड़े कौन है, भगवान। 1055 इसकी ऊंचाई है। ध्यान रहे, उत्तरी अरावली की सबसे ऊंची चोटी है। उत्तरी अरावली की और भी चोटियों का नाम आपको ध्यान रखना, जैसे तोरावाटी को वित्तावर जी ने बसाया था, तोरावाटी तुम जानते हो सीकर में होगी। जीण माता है, तो ये भी एक चोटी का नाम है, जीण माता मंदिर। तो यहाँ पे जीण माता मंदिर, इस पे तो जीण माता। माल खेत है और नेचवा, इस नेचवा का ध्यान रखना, अलग है, ठीक। और देखो, सैसे सीकर, सैसे साइन, सैसे शुभंकर साइन, इसका शुभंकर है। रायपुर का बांध कहाँ है, रायपुरा। रायपुर अपने सिकंदरा के यहाँ भी है, वो रायपुरा नहीं, ये रायपुरा कौन सा है, सीकर वाला। इस रायपुरा के बांध का नाम भी ध्यान रखना है। यहाँ की जलवायु क्या है, आधी सूखी है, क्योंकि सीकर शुरू झुंझुनू बारिश क्या होती है, ऐसे नहीं कि बिल्कुल भी नहीं होती और ऐसे नहीं खूब हो जाती हो, बिल्कुल थोड़ी बहुत होती है, इसलिए कहते हैं अर्ध शुष्क। यहाँ खाटू श्याम जी का मंदिर है, सब जानते ही हो आप, लिंगस में। तो खाटू श्याम जी का यहाँ पे मंदिर है। 3 बाण के जिन्हें धारी कहा जाता है। मोरवी जिनकी माता थी, ठीक है। घटोत्कच जिनके पिताजी थे। भीम जिनके दादा थे। अर्जुन जिनके दादा थे, वो कौन है, खाटू श्याम जी। ध्यान रहे, ये तो सबको ध्यान है कि खाटू श्याम जी का मंदिर यहाँ पे है, रिंगस में, सीकर में। लेकिन इस चीज का ध्यान रखना है कि अजमेर के अजीत सिंह ने इस मंदिर का निर्माण कराया था। ऐसे अजमेर, ऐसे अजीत सिंह ने इसका क्या कराया था, निर्माण। सरकार ने एक योजना चलाई जिसका नाम है स्वदेशी दर्शन योजना 2.0। सरकार ने मंदिरों के लिए स्वदेशी दर्शन योजना, इसके लिए सरकार ने खाटू श्याम जी जो मंदिर है इसको 8787 लाख रुपए दिए हैं, ठीक है। सीकर झुंझुनू ज्यादातर हवेलियों के लिए प्रसिद्ध है, इसलिए यहाँ की हवेलियां विशेष करके ध्यान रखनी। जैसे गौरीलाल बियानी की हवेली कहाँ पे, सीकर में। सीकर में एक दुर्ग, इसका नाम लक्ष्मणगढ़ का दुर्ग। लक्ष्मणगढ़ कहाँ पड़ता है, सीकर में। एक लक्ष्मणगढ़ अलवर में भी आता है। इस लक्ष्मणगढ़ दुर्ग का ध्यान रखना, बेड की पहाड़ी पर है, कोई पूछ ले। फतेहपुर जो जगह है, यहाँ की एक चीज और है कि ओहोबा जोजोबा की कृषि कहाँ की जाती है, सीकर में, इस फतेहपुर में। ओहोबा जोजोबा एक विदेशी पौधा है जिसकी कृषि कहाँ की जाती है, फतेहपुर में। ध्यान रहे, यहाँ हर्षनाथ का मंदिर है। हर्षनाथ कौन है, जीण माता के भाई है। मैंने कहानी बताई थी कि पानी मुश्किल आ रही थी उस टाइम, तो भाभी का उतार दिया था, इसका नहीं उतारा था, तो उस करके तो गुस्सा होकर के चली गई थी। हर्षनाथ जी क्या है, चौहानों के कुल देवता है, ठीक है। लक्ष्मणगढ़ की हवेली ध्यान रखना कौन कौन सी है। लक्ष्मणगढ़ कहाँ पड़ता है, सीकर में। इन जगहों को याद रखना, सावंतराम, बंशीधर, केडिया, संगनिया, ठीक। सावंतराम, बंशीधर, सेंगनिया, कडिया की हवेली कहाँ की है, तो आपको याद रखना है कि लक्ष्मणगढ़ की है। कौन कौन सी, सावंतराम, बंशीधर, संगनरिया, संगनीरिया और केडिया, ये 4। रामगढ़ की कौन कौन सी है, ताराचंद, वैदारण्य, पोद्दार। और ध्यान रहे या ना रहे, पोद्दार की हवेली ध्यान रखना कहाँ पे है, सीकर। तो ये भी ध्यान रहे, तो सीकर है, इसे ध्यान रखना। हजरत ख्वाजा हाजी मोहम्मद नजामुद्दीन सुलेमानी, इनकी यहाँ पे क्या है, दरगाह। याद हो तो अच्छी बात, नहीं रही तो कोई बात नहीं। फतेहपुर अपने भित्ति चित्रयुक्त हवेलियों के लिए प्रसिद्ध है, यानी हवेलियों के अंदर भी आपको क्या मिलेंगे, भित्ति मतलब दीवारों पर चित्र बने हुए। इनके लिए कौन सी हवेली है, जगन्नाथ, कन्हैया, नंदलाल, सीताराम। मतलब
मतलब ये कि दीवारों पर चित्र हैं, तो एक नाम व्यक्तियों का आप जानो कि यहाँ भगवानों के नाम है, तो याद रख लेना कि फतेहपुर में जो चित्र हो किसके भगवान नाम पे, भगवान का नाम आ जाए तो समझ जाना इनके नंदलाल, सीताराम, जगन्नाथ और कन्हैया। देवड़ा और बैजनाथ की हवेली भी इंपॉर्टेंट है, तो लोग जाकर पूछ ले क्योंकि हवेलियां बहुत सारी है। यहाँ एक जगह पर जिसका नाम है नीम का थाना, 1834 में से यहाँ पर शेखावटी ब्रिगेडियर बनी थी, याद रह जाए तो अच्छी बात, नहीं तो कोई बात नहीं। जिसमें स्वर स्वर लग रहा है वो सबकी सब सीकर में है, से स्वर से सीकर। गणेश्वर, टपकेश्वर, बालेश्वर, भगेश्वर, ये सबकी सब कहाँ है, शेखावटी में। ध्यान रहे स्वामी केशवानंद शिक्षा, ये क्वेश्चन 4th ग्रेड में पूछा हुआ है कि स्वामी केशवानंद शिक्षावादी और एक संत थे, उनका जन्म कहाँ हुआ था, उनका जन्म हुआ था मंगलून में। याद रखना केशवानंद जो व्यक्ति थे मांगे खाते थे, मंगलूना, ठीक, मंगेता था। तो ये पूछा हुआ है 4th ग्रेड में आया क्वेश्चन है। 1944 में जयपुर राज्य मीणा सुधार समिति, आपसे पूछेगा कि मीणा सुधार समिति का, जयपुर मीणा सुधार समिति का संबंध किस जिले से, जयपुर देख करके जयपुर मत कर देना, कहाँ हुआ था, सीकर में, ठीक। और देखते हैं, मैंने पहले बताया था कि यहाँ सरस्वती क्या है, लाइब्रेरी, 1910 में ये बनी थी, 14 मई गर्मियों का दिन था तब ये बनी थी। बजरंग लाल और वासुदेव जो हैं इनका संबंध किससे है, इसी लाइब्रेरी से, बजरंग बली और भगवान कृष्ण वासुदेव। PDU, पंडित दीनदयाल उपाध्याय विश्वविद्यालय, एक मात्र ऐसी विश्वविद्यालय है जिसके अंदर हर्बल औषधि है। इसकी स्थापना 2012 में हुई थी, ठीक। औषधि पार्क है, क्या है, औषधि पार्क, हर्बल पार्क। कहाँ पे पूछेगा तो कहाँ पे है, सीकर में। सरगोट, सर पे गांठ। पवन पुत्र जैविक आंवला फार्म के लिए APEDA द्वारा पंजीयन पहला फल उद्यान कौन सा है, तो APEDA संस्थान का नाम है। APEDA ने हाल ही में किस संस्थान को पंजीयन किया गया है आंवला के लिए, तो पवन पुत्र जैविक आंवला फार्म, जो कहाँ पे, सरगोट में है। हर्षनाथ प्रशस्ति है जो 973 की है, संस्कृत भाषा में। गीता सामोता का संबंध किस जिले से है, तो गीता सामोता में से है, कहाँ की है, सीकर की है। ध्यान रहे दक्षिण अमेरिका की इंकागुआ, अर्जेंटीना और यूरोप के एल्बर्स और अफ्रीका की किलिमंजारो पर इन्होंने क्या फहराया था, तिरंगा। इतने ऊंची चोटी पे चढ़ के क्या फहराया था, तिरंगा। इसलिए भी ये क्या है, इम्पोर्टेंट है। और ध्यान रहे गांव है यहाँ पर देवराला गांव, यहाँ पर एक महिला जिसका नाम था रूप कंवर, और रूप कंवर सन 1987 में यहाँ पर क्या हो गई थी, सती हो गई थी। उस टाइम जो थे राजस्थान के मुख्यमंत्री थे हरदेव जोशी, और राजस्थान सती निवारण अधिनियम लेकर के आए थे। तो देवराला कांड जो है वो काफी बार पूछा हुआ है, तो ध्यान 1987 का है। यहाँ पर रूप कंवर नाम की जो महिला थी क्या हो गई थी, सती हो गई थी। तत्कालीन राजस्थान के मुख्यमंत्री हरदेव जोशी उस समय क्या लेकर के आए थे, राजस्थान सती निवारण अधिनियम। इंपोर्टेंट है, पंसारों की हवेली कहाँ है, काफी बार पूछा हुआ है, वो श्री माधोपुर लिख रखा है, सवाई माधोपुर मत कर देना। ध्यान रहे ये जो श्री माधोपुर है इसमें पंसारों की हवेली का निर्माण मान सिंह के दीवान थे कुलसीराम बोहरा, कुलसीराम बोहरा ने इसकी क्या की थी, स्थापना की थी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और क्या चीज है, और हम देखते हैं राम नारायण चौधरी कौन है। राम नारायण चौधरी वो हैं जिन्होंने बेंगो किसान आंदोलन के क्या किया था, नेतृत्व, यानी बेंगो किसान आंदोलन क्या थे, बेंगो किसान आंदोलन के लीडर थे राम नारायण चौधरी। राम नारायण चौधरी का संबंध किस आंदोलन से है, बेंगो आंदोलन से। 1932 में हरिजन सेवा संघ, इसे राजपूताना शाखा से इनका क्या रहा है, संबंध रहा है। राजस्थान समाचार पत्र के ये क्या रहे हैं, एडिटर रहे हैं, संस्थापक रहे हैं, संपादक। कैप्टन दुर्गादास चौधरी, ध्यान रहे कैप्टन दुर्गा प्रसाद चौधरी, नवज्योति अखबार जिसका प्रकाशन अजमेर से होता था वो इन्होंने किया था दीन बंधु के सहयोग से। ये कुछ छोटी मोटी बातें हैं जो आपको बता दी गई है, कोशिश कीजिए 2-3 बार देखिए, छोटी वीडियो तो 10-20 मिनट की, तो आप आराम से 2-3 बार देखोगे याद हो जाएगा। फिर लिख के क्या कीजिए, अभ्यास कीजिए, फिर मैं एक दिन किसी दिन पूरे क्वेश्चन करवा दूंगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर।